गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आज जो है रीजनिंग में हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग में जो है साइलोलिज्म में अफर्मेटिव हम लोग देख रहे हैं। अफर्मेटिव का कंसेप्ट हम बता चुके थे और कंसेप्ट बताने के बाद जितने भी PYQ क्वेश्चन है सब हम लोग देख रहे हैं। और आज जो है हम लोग 50 के करीब में क्वेश्चन हम लोग आज अभी तक देख चुके हैं। आज 50 क्वेश्चन देखेंगे, 50, 51 इस सब क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है और फिर क्वेश्चन भी देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना है। तो क्वेश्चन बताने से पहले हम जो है आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं, जो ध्यान से देखिए। आखिर जो है अब जो क्वेश्चन साइलोजिज्म का अफर्मेटिव का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले क्या करना है, उसका निष्कर्ष जो है, इंस्ट्रक्शन जो है ध्यान से पढ़ना है। और हमने बताया था इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, यानी कंसेप्ट के रूप में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बाबू ध्यान देना है, क्योंकि ये देखिए समझ लीजिएगा तो फिर कोई आंसर ऑप्शन निकालने में आपको परेशानी नहीं होगी। हमने आपको बताया था कि दो ही कंक्लूजन आपको देखने को मिलेंगे। कितना? दो कंक्लूजन। अगर पहला कंक्लूजन आपका सही हो जाए और दूसरा कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाए तो आंसर ऑप्शन जाएगा। आपको याद रखना है कि आंसर ऑप्शन क्या जाएगा? ए जाएगा। हम बताए थे। अगर दूसरा नंबर में हमने ये बताया था कि कंक्लूजन पहला जो है रॉन्ग हो जाए और दूसरा कंक्लूजन अगर सही हो जाए यानी राइट हो जाए तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा? तो याद रखना है कि आंसर ऑप्शन बी जाएगा। इंस्ट्रक्शन पहले ही दिया रहेगा क्वेश्चन में। फिर अगेन कंसेप्ट हम बताने का प्रयास किए थे, कंक्लूजन नंबर पहला क्या हो जाए? रॉन्ग हो जाए और दूसरा भी कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाए और इसमें बने आइदर। अगर आइदर बन रहा है तो आंसर ऑप्शन क्या जाएगा? सी जाएगा। और आइदर के बारे में हम बताए थे आपको कंसेप्ट, आप जाके प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। चलिए अगेन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। तो कंसेप्ट में अगला कंसेप्ट था कि अगर पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाए और दूसरा भी कंक्लूजन क्या हो जाए? रॉन्ग हो जाए यानी गलत हो जाए, और आइदर अगर नहीं बनता है तो आंसर ऑप्शन कौन जाता है? आंसर ऑप्शन आपका डी नंबर जाएगा। और नेक्स्ट कंसेप्ट था कि अगर कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, पहला भी निष्कर्ष क्या हो जाए? सही हो जाए और दूसरा भी निष्कर्ष क्या हो जाए? सही हो जाए तो आंसर ऑप्शन बाबू क्या जाता है? ये हमने आपको बताने का प्रयास किया था, ई जाएगा आंसर ऑप्शन यानी 5 नंबर। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो आप लोग को याद रखना है, क्योंकि जो है क्वेश्चन जब भी देगा साइलोजिज्म में तो सबसे पहले क्या इंस्ट्रक्शन देता है, और इंस्ट्रक्शन देगा तो आप लोग को आंसर ऑप्शन कैसे लगाना है ये ध्यान रखना है। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी अफर्मेटिव में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं, ए टू जेड टाइप हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है हम लोग का इस क्वेश्चन सीरीज जो चल रहा है हम लोग का, इसमें हम लोग 48 तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन भी आप लोग को दिए थे कि आप लोग बना के रेडी रखिएगा। चलिए आज जो भी स्टूडेंट बनाए हैं वो देखेंगे कि उनका कौन निष्कर्ष सही हुआ, कौन गलत हुआ, आखिर आप आंसर ऑप्शन कितना निकाले हैं, एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाबू पहला जो क्वेश्चन हम दिए थे सवाल 49 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। तो 49 नंबर क्वेश्चन में हम दिए थे, कह रहा था, स्टेटमेंट था, ध्यान देना है कि 10% जूते चप्पल है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा था कि 10%, यहाँ स्टेटमेंट था, क्वेश्चन हम दिए हुए हैं, स्टेटमेंट हम लोग का दिया हुआ था, ध्यान से देखना है। यानी कह रहा है 10% जूते चप्पल है, 10% जूते क्या है? चप्पल है, ये हम दिए थे, चप्पल है। और दूसरा स्टेटमेंट था 5% चप्पल कागज है, यानी 5% चप्पल क्या है? कागज है। ध्यान दीजिए, कागज है, कागज है। और थर्ड नंबर स्टेटमेंट था कि 99% कागज पेन है, कागज क्या है? पेन है। ये क्वेश्चन हम दिए हुए थे और इसमें दो कंक्लूजन दिया हुआ था, यानी निष्कर्ष दिया हुआ है दो ठो, दो से ज़्यादा नहीं देगा। अगर इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछेंगे तो दो ही निष्कर्ष आपको देखने को मिलेगा। तो पहला निष्कर्ष था कि कुछ जूते कागज हैं, कुछ जूते कागज हैं, ध्यान देना है, कागज हैं। और दूसरा निष्कर्ष हम लोग का था बाबू, कह रहा है कि कुछ जूते पेन हैं, कुछ जूते पेन है। ये क्वेश्चन हम दिए थे आप लोगों को बनाने के लिए। चलिए हम इसको देखते हैं कि आखिर इसका फिगर कैसे बनेगा, ध्यान देना है। चलिए पहले हम फिगर बनाते हैं, उसके बाद आंसर ऑप्शन तक पहुंचते हैं। कह रहा है 10% जूते चप्पल है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10% जूते चप्पल है, 5% चप्पल कागज है
और 99% कागज क्या है, पेन है। तो आपको सबसे पहले ये मालूम होनी चाहिए कि आखिर ये कौन सा स्टेटमेंट है। याद कीजिए, जब भी हम कंसेप्ट पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जो है साइलोलिज्म में 4 स्टेटमेंट होते हैं। एक तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट होते हैं, एक क्या होता है यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट होते हैं, एक क्या होता है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट होते हैं, और पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट है। हम लोग अभी अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं और अफर्मेटिव का कंसेप्ट हम पूरा क्लियर कर चुके थे। उसके बाद ही में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सीरीज जो लेकर आए हुए हैं वो चल रहा है। तो उसमें याद कीजिए, हमने 2 स्टेटमेंट आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा। एक तो हम बताए थे, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यूनिवर्सल, ध्यान दीजिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के बारे में हम बताए थे कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट की पहचान क्या है। तो हमने बताया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में 100% सभी, चाहे इंग्लिश में ऑल देगा, ये सारे यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। लेकिन एक और बताए थे आपको पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के बारे में बताए थे कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में क्या हो, कुछ हो, अधिकांश हो, अधिकतर हो, सम हो, मोस्टली हो, लेस देन 10% हो, 60% हो, 90% हो, 99.99% तक अगर लगा हुआ रहे तो वो पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट में ही आते हैं। तो एक बार हम यहाँ देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट क्या है हम लोग का। कह रहा 10% जूते चप्पल है, तो 10% का मतलब क्या, कुछ, यानी कुछ जूते चप्पल है। 5% चप्पल कागज है, इसका मतलब क्या, ये भी कुछ में ये फंसाने का प्रयास करेगा आपको क्वेश्चन सेटर, इसलिए अलर्ट रहना है। और वही स्टूडेंट नहीं फंसेगा जिसका कंसेप्ट क्लियर है। अफर्मेटिव का कंसेप्ट जिसका क्लियर होगा वो आसानी से बना लिया होगा इस सवाल को, ध्यान देना है। और यहाँ कह रहा है 99% कागज पेन है, तो 99% कागज का मतलब ही होता है कि कुछ। जब तक ये 100% की बात नहीं करेगा, अगर ये 100% की बात कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। ऑल, सभी, 100% जिसमें लगा हुआ रहता है उसका फिगर हम लोग अलग से अलग खींचते हैं, और जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनते हैं तो वो अलग बनते हैं। और सबके बारे में हम एक एक करके बता चुके हैं। अगर आप केयरफुली हो कि अगर कंसेप्ट को देखे होंगे और बार बार इसको रिवीजन किए होंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप फिगर भी खींचे होंगे, सही गलत करके आंसर ऑप्शन तक भी पहुंचे होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं बाबू, चारों स्टेटमेंट ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर है, स्टेटमेंट है। इसका फिगर खींचने का हम प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं 10% जूते चप्पल है, यानी ये जो जूते हैं, ये जूते में कुछ क्या है, चप्पल है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, चप्पल है। उसके बाद कह रहा है 5% चप्पल कागज है, इसका मतलब कुछ ही होगा, यानी इसमें भी क्या हो जाएंगे, कागज हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कागज है। अगेन कह रहा है कि 99% कागज पेन है, तो 99% का मतलब ही होता है कि ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट हुआ, और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का जो फिगर बनता है वो आप जानते ही हैं, यानी कुछ ही होगा। यानी इसमें आ जाएगा कुछ, क्या हो जाएंगे बाबू, यानी 99% कागज क्या हो जाएंगे, पेन हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनते हैं तो वो अपने में बात करता है लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात होता है। ध्यान दीजिएगा, वो कैसे बात होता है, तो आप जानते हैं कुछ जूते चप्पल है, कुछ चप्पल जूते हैं, कुछ चप्पल कागज है, कुछ कागज चप्पल है, और कुछ कागज पेन है, कुछ पेन कागज है। ये मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 ही निष्कर्ष दिया हुआ है और हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन क्या जाएगा कौन। तो देखिए, कह रहा है कुछ जूते कागज है, कुछ जूते कागज कभी नहीं हो सकता है। इसका सेंस ये है कि ये 100% हमारा निष्कर्ष क्या है, गलत है। यहाँ कह रहा है कुछ जूते पेन है, कुछ जूते पेन होगा, कभी नहीं होगा, ये इससे बात ही नहीं करेगा, यानी इसका मतलब है कि ये भी गलत होगा। आप जानते हैं कि क्यों नहीं बात करेगा, यानी हम अभी आपको बताने का प्रयास किए कि जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनते हैं तो वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात करते हैं, यानी पास पास बात करता है, दूर दूर कहीं बात नहीं होता है। ओनली सम में बात किया जाता है, यानी कुछ में बात किया जाता है, ऑल में बात नहीं किया जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपका दोनों निष्कर्ष रॉन्ग हो जाए, आपको अभी ये कंसेप्ट बताने का हम प्रयास किए थे और इंस्ट्रक्शन कल ही लिखवाए थे। इंस्ट्रक्शन में पहले ही दिया हुआ है, हम लोग को बना के लाना था 45 से 51 तक, और निर्देश इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, निर्देश दिया हुआ था। तो वही निर्देश को बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर पहला कंक्लूजन आपका सही हो जाए और दूसरा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाए तो आंसर ऑप्शन ए जाएगा, और पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाए, दूसरा कंक्लूजन सही हो जाए तो आंसर ऑप्शन बी जाएगा, और दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए और उसमें आइदर का केस बने तब इसका आंसर ऑप्शन सी जाएगा, और पहला भी गलत हो जाए दूसरा भी गलत हो जाए और आइदर नहीं बने तो आंसर आपका कौन जाएगा, डी नंबर जाएगा, और दोनों निष्कर्ष सही हो जाए तो आंसर ऑप्शन ई जाएगा, ई मतलब 5।
तो ये सारे कंसेप्ट हम पहले ही लिखे हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कि बाबू इसका आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो है दोनों निष्कर्ष हमारा रॉन्ग हो गया है और दोनों ही निष्कर्ष पॉजिटिव में है। और जब पॉजिटिव में दोनों निष्कर्ष बन गया तो इसमें जो है आपका कभी भी आइदर बनेगा ही नहीं, क्योंकि आइदर का कंसेप्ट ये कहता है कि कम से कम 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए, एक निष्कर्ष पॉजिटिव में, एक निष्कर्ष निगेटिव में, सेकंड कंसेप्ट कहता है। और थर्ड कंसेप्ट ये कहता है कि दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होनी चाहिए, तभी आइदर बनता है, वरना आइदर नहीं बनता है। तो आप आंसर ऑप्शन आसानी से बता सकते हैं कि बाबू इसका आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, तो आंसर ऑप्शन डी जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। जो बाबू बनाए होंगे और जिनका सही होगा समझिए कि बहुत ही अच्छा मेहनत कर रहे हैं, और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही खतरा घड़ी है, क्योंकि अभी के एग्जाम जितने भी हो रहे हैं सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में। तो याद रखिए ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस पर अच्छे से आप हार्ड वर्क करिए कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और ये हम गारंटी देते हैं कि आपका पूरे रीजनिंग में कोई भी चैप्टर आपको परेशान करने वाला नहीं है, और किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो आराम से 50 से 45 क्वेश्चन बना के आइएगा, ये गारंटी है समय के अंदर। बट आप पेशेंस बनाए रखिए और मेरे लेक्चर को देखते रहिए, और अगर मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए अगेन आप जो है इसको वीडियो पॉज करके उतारिए, इसको मिटाते हैं। तो 49 हो गया हम लोग का। 49 के बाद 50 नंबर भी क्वेश्चन हम आपको दिए थे, ध्यान देना है, वो भी देखते हैं हम लोग कि आप लोग कैसे बनाए हैं। जो स्टूडेंट का सही हो रहा है उनको तो बहुत ही बधाई, लेकिन जो स्टूडेंट का गलत हो रहा है वो जाके कंसेप्ट को फिर दोबारा देखें और फिर क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन को डील करने का प्रयास करें। और वीडियो जो है आप जो है 1.25 के स्पीड से बढ़ा के आप आसानी से देखिएगा, तब भी आपको समझ में अच्छे से आएगा, ध्यान देना है। तो अगेन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बाबू 50 नंबर देख रहे हैं। जो भी बनाए होंगे स्टूडेंट वो ध्यान से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 50 नंबर में, स्टेटमेंट है, ध्यान देना है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कि सभी AZ है। क्या है? सभी AZ है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है सभी ZX है, सभी Z क्या है? X है। और थर्ड नंबर स्टेटमेंट दे रहा है सभी YA है। क्या? सभी YA है, ये आपका स्टेटमेंट है। और यहाँ पे कंक्लूजन हमेशा इंस्ट्रक्शन जब भी देगा तो 2 निष्कर्ष देता है, तो निष्कर्ष नंबर पहला दे रहा है सभी AY है, ध्यान देना है बाबू, सभी AY है, ये पहला कंक्लूजन हुआ। और दूसरा कंक्लूजन हम लोग का दे रहा है, कह रहा है सभी YX है, सभी YX है, यानी 2 कंक्लूजन दिया हुआ है आपका, सभी YX है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं सभी सभी सभी, और इंग्लिश में ऑल रहता है या 100% दिया रहता है, तो आप जानते हैं कि ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट होता है। और आप इसका फिगर ड्रॉ करिए, ध्यान दीजिएगा। तो इसका फिगर खींचते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा लोग। तो फिगर अगर हम खींचेंगे तो कह रहा है सभी AZ है, तो क्या है बाबू? सभी A, यानी ये सभी A क्या है? Z है। यहाँ बाबू Z आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके देखना है। और उसके बाद कह रहा है सभी ZX है, यानी सभी Z क्या है? X है, तो यहाँ भी बाबू X आ जाएगा, ध्यान दीजिए। उसके बाद कह रहा है सभी YA है। अब इसमें आपको परेशानी हो सकती है, क्या कह रहा है? सभी YA है, तो ये तो पहले ही से है, लेकिन बाबू यहाँ कह रहा है सभी YA है। इसका सेंस ये हुआ कि ये जो है ए, थोड़ा हम नीचे लिखते हैं, कह रहा है सभी YA है, ये तो सभी है, लेकिन इस A में सभी Y है, तो सभी Y आया कहाँ? और इसी A के अंदर में अगर हम Y यहाँ डाल देते हैं तो सभी YA आराम से हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का फिगर। हर क्वेश्चन, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर टाइप अलग अलग है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा अफर्मेटिव का तो एक भी क्वेश्चन बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी। A to Z क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, या तो स्टेटमेंट अलग है, या तो कंक्लूजन अलग है, और या तो आंसर ऑप्शन में आपको डिफरेंट करके पूछे जाएंगे। और एक एक करके A to Z क्वेश्चन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। करीबन हम लोग 150 से प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक बार पढ़िए, दुरुस्त पढ़िए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, हम ये चाहते हैं। समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेने के बाद में फिर
कहीं भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ने की ज़रूरत ना हो, ऐसा पढ़ाई पढ़िए और हर क्वेश्चन को आराम से कंसेप्ट के साथ बना लीजिए, हर एग्ज़ाम में टैकल करिए, ध्यान देना है। तो ये रहा, तो ये हमारा फिगर है। लेकिन इस फिगर में आप बात कैसे करेंगे, या मैक्सिमम निष्कर्ष निकलता है कैसे बात करेगा। आप जानते हैं कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनते हैं तो अंदर से बाहर जब भी हम निकालते हैं तो ऑल एंड सम यानी सभी और कुछ दोनों में बात करते हुए निकालते हैं। और जब बाहर से हम लोग अंदर इन करते हैं तो ओनली सम में बात करते हैं, ऑल में बात कभी नहीं होता है। ये बार बार हम बोल रहे हैं, आपको रटा गया होगा और रटा जाएगा, ध्यान दीजिए। चलिए, ये कह रहा है सभी ए वाई है, सभी वाई ए है, सभी वाई जेड है, सभी वाई एक्स है। वाई सबसे बात कर लिया, अब आइए ए आएगा। सभी ए जेड है, सभी ए एक्स है, ये भी सब बात कर लिया। और सभी जेड एक्स है, बात कर लिया। और एक्स तो बाहर है, जब मन करेगा तभी अंदर रहेगा और जब मन करेगा तभी बाहर चला जाएगा, इसको रोक टोक नहीं है। अब चलिए अगेन हम चलते हैं अंदर और कुछ में बात करवाएंगे। कुछ वाई ए है, कुछ वाई जेड है, कुछ वाई एक्स है, कुछ ए जेड है, कुछ ए एक्स है, कुछ जेड एक्स है। ये मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ ऑल एंड सम दोनों में। और जो बाहर चला गया है वो घर के अंदर तो जाएगा ना, तो जो सबसे पहले गेट के पास आएगा वही सबसे पहले अंदर जाएगा। तो यहाँ एक्स है सबसे पहले, चलिए बात करवाते हुए अंदर ले जाइए। और जब भी अंदर जाएगा तो सम में बात करेगा, ऑल में बात नहीं करता, यानी कुछ में बात करेगा, सभी में बात नहीं होता है। चलिए बात करवाइए। तो कुछ एक्स जेड है, कुछ एक्स ए है, कुछ एक्स वाई है, बात हो गया। अब बाबू देखिए जेड जाएगा अंदर, कुछ जेड ए है, कुछ जेड वाई है, ये भी अंदर चला गया। और कुछ ए वाई है, ये भी अंदर चला गया। तो ये हुआ मैक्सिमम निष्कर्ष हम लोग का। और एग्जाम में पूछा कितना, या तो 3, 4, 5 इतना ही कंक्लूजन पूछे जाते हैं, यानी निष्कर्ष पूछे जाते हैं। अभी यहाँ आपको 2 ही निष्कर्ष है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या ये सही है। कह रहा सभी ए वाई है, सभी ए क्या है, वाई है, सभी ए वाई है, यानी ए अंदर जा रहा है, सभी ए वाई है, कभी होगा नहीं, क्योंकि बाहर से अंदर हम लोग जाते हैं तो ऑल में बात नहीं करवाते हैं, सम में बात करवाते हैं। तो ये हमारा निष्कर्ष बाबू रॉन्ग हो गया। अब चलिए यहाँ देखिए, सभी वाई एक्स है, सभी वाई एक्स है, तो वाई तो बाहर आ रहा है, तो वाई जब भी बाहर आता है तो ऑल में ही बात करता है और सम में बात करता है। तो सभी वाई एक्स है, कुछ वाई एक्स है, ये बात करता है। अभी हम बात करवाए हैं मैक्सिमम निष्कर्ष में, इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। और देखिए अब आंसर ऑप्शन तो नीचे दिया नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्शन में पहले ही दिया हुआ है। अब एक बात बताइए, पहला कंक्लूजन निष्कर्ष जो हमारा गलत हो गया और दूसरा निष्कर्ष हमारा सही हो गया, तो बताइए आपका आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। तो यहाँ देखिए, पहला निष्कर्ष गलत हो जाए और दूसरा निष्कर्ष सही हो जाए तो बाबू आंसर ऑप्शन कौन जाता है, बी जाता है। तो इसी तरह आप आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, अगर कोई पूछेगा तो आराम से बता सकते हैं कि आंसर ऑप्शन बी जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इतना आसान भी नहीं है साइलोलियम। साइलोलियम बहुत हार्ड चैप्टर है, लेकिन हम बहुत ही आसान तरीका से बताने का प्रयास कर रहे हैं। साइलोलियम चैप्टर बहुत ही तरह से पढ़ा जाता है, बहुत ही ट्रिक है इसका, पढ़ने का अलग अलग टाइप्स है, बट हम जो कंडीशन से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं एकदम आसान तरीका है और मैक्सिमम निष्कर्ष कोई बताता नहीं है। अगर आप जान जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो इसको आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए। जो बना लिए हैं उनके लिए जो आंसर ला दिए हैं, समझिए कि उनका आप अफर्मेटिव पर पकड़ आराम से बन रहा है। लेकिन जो नहीं बना रहे हैं, सबसे बड़ा बेवकूफ़ी कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करिए आप लोग। अगेन हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिए थे 51, वो देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा कि आप लोग फिगर कैसे बनाए हैं और आंसर ऑप्शन कौन आप लाए हैं, एक एक करके मिलाना है। और कॉपी कलम लेके बैठिए आप लोग, उसको बनाइए। जो भी होमवर्क अगर आपको दिया जा रहा है तो उसको बनाने का प्रयास करिए, ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं 51। तो स्टेटमेंट क्या था बाबू, देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट क्या दिया था, यानी कथन क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है कुछ रद्दी सफ़ेद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है ये। कुछ रद्दी सफ़ेद है, ये पहला स्टेटमेंट है हम लोगों का। इसका हम बोले थे ओनली फिगर बना के लाना है, लेकिन हम इसका सारा कुछ बता रहे हैं, ध्यान देना है। कह रहा है उसके बाद कुछ सफ़ेद पानी है, कुछ सफ़ेद पानी है। उसके बाद स्टेटमेंट दे रहे हैं कुछ पानी रद्दी है, कुछ पानी रद्दी है। और निष्कर्ष क्या क्या दिया हुआ है यहाँ ध्यान देना है, यानी कंक्लूजन क्या क्या दिए हुए हैं।
तो देखते हैं हम लोग। पहला नंबर कंक्लूजन दिया है, कुछ रद्दी जो सफ़ेद हैं वह पानी है। कुछ रद्दी जो सफ़ेद हैं वह पानी है, वह पानी है। ये पहला निष्कर्ष है हम लोग का। और दूसरा निष्कर्ष दे रहा है कि कुछ पानी न तो रद्दी है न सफ़ेद है। कुछ पानी न तो रद्दी है न सफ़ेद है। ये रहा हम लोग का 2 निष्कर्ष और यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब इसका फिगर हम लोग ड्रॉ करने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है। फिगर हम लोग खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग फिगर खींचे होंगे लेकिन फिगर खींचने में बहुत मिस्टेक हो रहा होगा। और जो ये फिगर खींच लिए हैं समझिए कि उनको अफर्मेटिव पूरा आ गया। यहीं तक बहुत ही थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है, ये फिगर बनाने में परेशानी करेगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखना है। कह रहा है कुछ रद्दी सफ़ेद है, कुछ सफ़ेद पानी है, कुछ पानी रद्दी है। अगर पहले इसको खींच दीजिएगा तब आपको फिगर बनाने में बहुत परेशानी होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग स्टार्टिंग का पहले ही का स्टेटमेंट लिख के फिगर बनाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको माइंड लगाना होगा कि सबसे पहले किस स्टेटमेंट का फिगर खींचे कि आसानी से मेरा फिगर जो है सज जाए। नहीं तो आप स्टार्टिंग में जो आप शुरू का एकदम पहले स्टेटमेंट का अगर फिगर लिख के बनाने लगेगा तो फिर परेशानी करेगा। ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए यहाँ कुछ रद्दी सफ़ेद है, कुछ सफ़ेद पानी है, कुछ पानी रद्दी है, यानी पानी दोनों में है। ध्यान दीजिए, कॉमन है, ध्यान दीजिए यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें भी कॉमन है। बट इसको इस स्टेटमेंट को अगर हम पहले उठाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसानी होगा। देखिए कैसे कह रहा है, कुछ सफ़ेद पानी है, तो कुछ सफ़ेद पानी है, ये सफ़ेद हो गया, यानी सफ़ेद के पार्ट हैं बाबू। कुछ किसका पार्ट है, तो पानी का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पानी हो गया। तो कुछ सफ़ेद क्या हो गए, पानी है। अब उसके बाद कह रहा है कुछ पानी रद्दी है, तो पानी यहाँ पर भी है और पानी के बाद यहाँ क्या गया, रद्दी। अब देखिए यहाँ कह रहा है कुछ रद्दी सफ़ेद है, कुछ रद्दी क्या है, सफ़ेद है। तो कुछ रद्दी सफ़ेद है। तो एक बात बताइए, अगर बाबू हम यहाँ पे पानी में भी कुछ पार्ट और सफ़ेद में भी कुछ पार्ट अगर खींच के अगर हम यहाँ रद्दी लिख देते हैं तो क्या कोई परेशानी है, क्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए हम स्टेटमेंट को दिखाते हैं। कह रहा है कुछ रद्दी सफ़ेद है, तो इस रद्दी के पार्ट में कुछ सफ़ेद का पार्ट हो गया, कुछ रद्दी क्या हो गए, सफ़ेद भी हो गए। और यहाँ देखिए कुछ पानी रद्दी है, तो कुछ पानी रद्दी है, ये भी हो गया। और कुछ सफ़ेद पानी है, कुछ सफ़ेद पानी है। अगर आप पहला स्टेटमेंट को फिगर खींचते तो फिर आपको फिर बहुत परेशानी होता फिगर खींचने में। इसलिए याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछे तो ध्यान से स्टेटमेंट को देखना है, किस स्टेटमेंट का कब फिगर बनेगा, ये माइंड में हमेशा रखना है। ऐसे बहुत ही कम ही क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, बट मिलेंगे ज़रूर। एग्ज़ाम के जैसा आपको एग्ज़ाम का लेवल होगा ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये रहा फिगर आपका। अब इस फिगर को अगर हम बोलें कि बताइए इसका मैक्सिमम निष्कर्ष कितना होगा, तो देखिए कुछ सफ़ेद पानी है, कुछ पानी सफ़ेद है, कुछ सफ़ेद रद्दी है, कुछ रद्दी सफ़ेद है, कुछ पानी रद्दी है, कुछ रद्दी पानी है। मैक्सिमम निष्कर्ष बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ रद्दी जो सफ़ेद हैं, कुछ रद्दी जो सफ़ेद हैं वह पानी है, वह पानी है। तो एक बात बताइए, कुछ रद्दी यहाँ क्लियर बोला, जो सफ़ेद है, जो सफ़ेद है वह क्या है, पानी है। तो जो सफ़ेद है और वह पानी है, क्या इससे मालूम आपका चल रहा है कि ये ऑल में बात किया या सम में बात किया? ये इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है। और जब ये क्लियर नहीं हो रहा है, इसका सेंस ये है कि ये पहला निष्कर्ष हम लोग का रॉन्ग हो जाए। कैसे, कुछ रद्दी जो सफ़ेद है, कुछ रद्दी जो सफ़ेद है वह पानी है। ये वह से यहाँ क्लियर नहीं है कि सभी है कि कुछ है, इसीलिए ये मेरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया बाबू। अब देखिए
कह रहा है कुछ पानी न तो रद्दी है न सफ़ेद है, कुछ पानी न तो रद्दी है न ही सफ़ेद है। तो याद रखिएगा, हम आपको बताए थे कि अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष नहीं होता है। न तो का मतलब क्या हुआ कि निगेटिव कंक्लूजन बोल रहा है, और जैसे ही निगेटिव कंक्लूजन बोलेगा वो रॉन्ग होता है। तो बाबू ये भी हम लोग का कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो एक बात बताइए, जब दोनों निष्कर्ष इसमें तो आइदर बनेगा नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आइदर नहीं बनेगा। तो जब आइदर नहीं बनेगा, दोनों गलत हो जाए तो आंसर ऑप्शन आप कौन मारिएगा, तो ध्यान रखना है। तो बाबू आंसर ऑप्शन जो है इसका, दोनों आइदर अगर नहीं बनेगा तो आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन हम आपको दिए थे क्या करने के लिए, बनाने के लिए। आप जो है वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, जो बना के लाए हैं जिनका सही हुआ है समझिए कि वो पूरा 95% अभी तक आप सीख चुके हैं अफर्मेटिव का क्वेश्चन। साइलोलिज्म में अफर्मेटिव आप सीख चुके हैं। तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। अगेन जो है हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। और जो है अगर आपको वीडियो यानी लेक्चर जो है अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। इसके बाद जो है जैसे अफर्मेटिव ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर निगेटिव का कंसेप्ट बताएंगे। निगेटिव कंसेप्ट खत्म हो जाएगा तो फिर उसका PYQ चलेगा हम लोग का, यानी पूरा साइलोलिज्म चैप्टर में यानी अफर्मेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव मिलाकर कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कोई बुक का नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम का। अगर आप इस पर पकड़ बना लेते हैं तो आपको कोई बुक छूने की ज़रूरत नहीं है। इसको बार बार रिवीजन करिए और एग्ज़ाम देने जाइए। एकदम गारंटी है कि आप अगर 5 क्वेश्चन साइलिम से पूछ रहा है अफर्मेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव मिला के, तो पाँचों का पाँचों आप सही करके आइएगा। लेकिन शर्त यह है कि सारा का कंसेप्ट आप क्लियर रखिए और बार बार इसको रिवीजन करिए, घर पे हार्ड वर्क करिए, तब आपको बनाने आएगा। तो अगेन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।